नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझसे काफी सारे लोग कमेंट में पूछा करते हैं कि उनका एक स्टार्टअप है या उन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में एक बिजनेस स्टार्ट किया है या किसी भी सेक्टर में एक बिजनेस स्टार्ट किया है जहां पर एक प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना होता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू चाहे डायरेक्टली। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि क्या सेल्समैन रखना जरूरी होता है, और जरूरी होता है तो कितना जरूरी होता है, क्या बिना सेल्समैन के हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं या नहीं। यहां पर मैं इसी सब क्वेरी का जवाब दूंगा। आपको बताऊंगा कि इस केस में क्या होता है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिल जाती हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, यानी नेगेटिव चीजें क्या होती हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास फंड है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सेल्समैन पहले रखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने से पहले। और अगर आपके पास फंड नहीं है, न्यू स्टार्टअप है और खुद से अपना बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस भी आपको है, तो आप बिना सेल्समैन के भी अपना काम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो दिक्कत क्या आती है बिना सेल्समैन की, ये जान लीजिए। दोस्तों, अगर आप सेल्समैन नहीं रखते पहले, या कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं रखते, सेल्स पर्सन कोई भी आपकी कंपनी में नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको चैनल, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में काफी सारी दिक्कतें आती हैं। ये दिक्कतें भी आप सॉल्व कर सकते हैं बिना सेल्समैन के ही, बिना सेल्स एग्जीक्यूटिव के। तो काफी सारी दिक्कतें आती हैं। क्यों आती हैं? सबसे पहले तो आप कोई भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने जाएंगे तो ऑलरेडी उनके पास कई सारी कंपनियों के डीलरशिप रहती है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, या वो बिल्कुल नया भी होगा, न्यू स्टार्ट कर रहा है और आपकी कंपनी पहली कंपनी है उसकी, तो भी वो चाहेगा कि आपकी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हो या सेल्स मैन हो, क्योंकि उसको जहां से एक्सपीरियंस मिला है अपना ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वहां पर उसने यही चीजें देखी हैं कि सारा काम सेल्समैन के द्वारा कराया जाता है या सेल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा कराया जाता है, या 50% काम कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव करते हैं और 50% काम डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। तो उसके मन में जो माइंड में जो मेंटेलिटी बनी हुई है, उसने जिसको भी अपना आदर्श मान रखा है, उसको देख के बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पहले से उसका माइंड मेकअप है। इसीलिए जब आप कोई नया डीलर अपॉइंट करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके सामने वो क्वेश्चन आपके सामने यही करता है, क्या आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है या कोई सेल्स सपोर्ट मिलेगा मुझे या नहीं। अगर आपने पहले ही कह दिया कि आपकी कंपनी में कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है या आप सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं रखते हैं, तो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पे एक पॉजिटिव चीज और है कि इंडिया में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं रखते हैं और आप सेल्स एग्जीक्यूटिव से काम नहीं कराते हैं, या एक सेल्स एग्जीक्यूटिव रखा है उसको बहुत बड़ा एरिया दे रखा है, तो वो आपसे सीधा एक बड़ा सा डिस्काउंट चाहेंगे या एक सपोर्ट मनी चाहेंगे। सपोर्ट मनी मींस ये हो गया कि उन्होंने कोई लड़का रख रखा है और कह देंगे आपसे कि ठीक है, अगर आपका इस एरिया में कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है तो आप मेरे लड़के की एक सैलरी दे दीजिए, या तो पूरी दे दीजिए या आधी दे दीजिए, ये मैं इससे कह के आपका जो प्रोडक्ट है उस पर फोकस करवा लूंगा और इससे बिकवा लूंगा, तो सपोर्ट मेरी तरफ से हो जाएगा और मेरा ही एम्प्लॉई है, तो ये वो डिमांड करेगा। दूसरे केस में क्या होता है, बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो लड़कों को सैलरी देने की डिमांड नहीं करते हैं, वो सीधा प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चाहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट एफएमसीजी मार्केट के ऐसे होते हैं जिनमें मार्जिन काफी अच्छा होता है और वो प्रोडक्ट मतलब बहुत ज्यादा रेगुलर बेस में नहीं बिकते, रेगुलर बेस में नहीं मिलते, 15 दिन या 1 महीने पर उनकी रिपीट आती है। तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसे ही पता है कि सेल्समैन की इतनी जरूरत नहीं है, और जो कंपनी है उसे ही पता है कि सेल्समैन की इतनी जरूरत नहीं है, और सेल्समैन की जरूरत भी है तो महीने में इनके पास 2 विजिट हो जाएगी, वो बहुत है इनकी मार्केट में, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट 15 दिन 1 महीने में मिनिमम बिकते हैं या इससे भी ज्यादा टाइम लगाते हैं रिपीट आने में। तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपसे ये चाहेगा आप उसे बिग डिस्काउंट दें, कुछ एक्स्ट्रा दें,
कई जगह इसको लोग एक्स्ट्रा कहते हैं, कुछ बिग डिस्काउंट कहते हैं, इंसेंटिव कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर का इंसेंटिव कहते हैं। तो आपको एक जो सेल्समैन है उसके बराबर की सैलरी या उससे कम सैलरी आपको कहीं ना कहीं खर्च करनी है अगर आप सेल्समैन नहीं रखते हैं तो, ठीक है। तभी आपका डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी नेटवर्क पार्टनर बनेगा। तो अगर आप, अब इसमें बड़ी कंपनियों को तो फायदा हो जाता है, छोटी कंपनियों को फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप हैं, एक नई कंपनी है, तो आपको आसानी से 10,000 रुपए में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा, जिसको आप एक डिस्ट्रिक्ट में काम करा लीजिए या 2 डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज बचाते हैं तो अगर आपका एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका 2 डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं या दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी 2 डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं और उन्हें 4-4, 5-5 हजार का अगर डिस्काउंट कम से कम भी देंगे तो आपका 10,000 रुपए हो गया। और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपके प्रोडक्ट की मतलब बहुत ज्यादा सेल बढ़ा दे, रिपीट करवाए, सेकेंडरी लाए। डिस्ट्रीब्यूटर यहां तक कर सकता है कि फर्स्ट बार में वो सारे काउंटर पे आपके प्रोडक्ट लगवा सकता है, ठीक है। और बहुत मतलब सारे में तो नहीं लगवाता, मोस्टली उसकी जहां जान पहचान होती है वहां लगवाएगा, उसके बाद वो ठंडा पड़ जाता है। और यहां से सेल्समैन का काम स्टार्ट होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम स्टार्ट होता है कि वो स्पेशल उसी कंपनी के लिए काम कर रहा है तो दिमाग लगाता है। दिमाग, अगर वो ईमानदार है तो दिमाग लगाता है, उसको अपनी सैलरी भी लेनी है, अपनी जॉब भी बचानी है, तो वहां पर वो दिमाग लगाता है, मार्केट में नई नई ट्रिक्स खोजता है और नए नए काउंटर की तलाश करता है, या वो जो शॉपकीपर है उसको भी जाके पुश करता है, समझाता है, उसके बेनिफिट्स बताता है प्रोडक्ट के। और जब शॉपकीपर के मन में ये बात बैठ जाती है तो वो कोई भी कस्टमर आता है तो पहला हाथ उसके उसी प्रोडक्ट पे जाता है जिसके बारे में उसको पूरी नॉलेज है। तो सेल्समैन एक अलग काम करता है, बिना सेल्समैन की एक अलग काम। तो यहां बात हो रही थी पैसों, क्योंकि मोस्टली पैसा ही वो केस होता है जिसमें लोग सोचते हैं कि हम सेल्समैन ना रखें या बहुत बड़े एरिया में एक सेल्समैन रखें। तो यहां पर आपका पैसा डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर वाले नेटवर्क में फालतू खर्च होगा उतना। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो फायदा आपको तब है अगर आप 10,000 रुपए की कीमत का एक डिस्ट्रिक्ट में एक लड़का रखते हैं और आप उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखना चाह रहे, तो आप ज्यादा से ज्यादा 3-3.5 हजार का एक इंसेंटिव बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के लिए। लेकिन वो जो इंसेंटिव होगा वो प्रोडक्ट बेचने के ऊपर आप बनाइए, बेचने के ऊपर, और उसकी डैमेज और एक्सपायरी ना आए, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से लड़के रख सकते हैं या बिना रखे भी काम चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचने होंगे, जैसे ये इंसेंटिव वाला आइडिया हो गया। अगर आप इंसेंटिव बेस्ड सैलरी देंगे डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के को या डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो उसको बेचना ही बेचना है, क्योंकि उसको बेचने के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। और फिर उसको ये भी ध्यान रखना है कि डैमेज और एक्सपायरी ना आए, ऐसा ना हो कि वो काउंटर पर लगा जाए फिर उसी माल को वापस जा रहा है, फिर उसे ही लगा रहा है, फिर वापस जा रहा है, वैसे ही लगा रहा है। तो ऐसे तो वो खैर ज्यादा दिन तक कर भी नहीं पाएगा, लेकिन आपको शुरू से ही ध्यान रखना है ताकि डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के मन में बात बैठी रहे कि अगर इस तरह होता है तो कंपनी एक्शन लेगी। तो बहुत सारे क्रिएटिव तरीके हैं इस तरह का बिजनेस करेंगे जिसमें सेल्समैन की जरूरत नहीं होती, या कोई आप ऐसा प्रोडक्ट लेके चलिए जिसमें हाई मार्जिन हो और बहुत मार्जिन का जो परसेंटेज है जो रेगुलर एफएमसीजी प्रोडक्ट है उनसे ज्यादा हो, ताकि आप उसमें थोड़ा सा परसेंटेज का पार्ट इंसेंटिव के रूप में डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के को दे दें और आपका भी काफी सारी बचत हो जाए। तो यहां पर यह देखा जाता है। अब ये कंपनी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि हम सेल्समैन ना रखें या कम सेल्समैन में काम चलाएं, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर होता है। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज कर रखा है जिसको क्वांटिटी ज्यादा आपको बेचनी है, अगर आप ज्यादा बेचेंगे तभी थोड़ा थोड़ा बच के आपको प्रॉफिट होगा। मार्जिन कम है तो क्वांटिटी आपको ज्यादा बेचनी पड़ेगी, और जब क्वांटिटी ज्यादा बेचनी पड़ेगी या तो हैवी डिस्काउंट देना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहां पर सेल्समैन ही रखे जाते हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव ही रखे जाते हैं। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी का या सेमी प्रीमियम क्वालिटी का जिसकी रिपीट कम आती है, लेकिन उसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है, तो वहां पर कम सेल्समैन से भी काम चल जाता है, या आप थोड़ा सा बिग डिस्काउंट दे सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को या उस अपने नेटवर्क पार्टनर को, तो भी वो चीजें बिकती रहती हैं
और वहां पर सेल्समैन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको देख लीजिए कि आप किस तरीके से किस वाले ऑप्शन को प्रीफर करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।